अब हमें काम किस पे करना है, सेव के बटन पर। सेव पर आपने डबल क्लिक किया और कोडिंग में आ गए। बस सबसे ज़्यादा जो समझने के टिपिकल काम होता है ना, वो क्यूरी लिखना होता है प्रोग्रामिंग के अंदर। हमें ये वाली क्यूरी लिखनी है, इंसर्ट इनटू, रोल नंबर के लिए उसका टेक्स्ट बॉक्स, नेम के लिए उसका टेक्स्ट बॉक्स, और इस तरह से। तो देखें, इसको लिखना शुरू करते हैं। SQL इज इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू TBL स्टूडेंट वैल्यूज़ ब्रैकेट ओपन। अब देखिए यहाँ तक जो है ना, ये एक आपका कांस्टेंट हो गया। जैसे कि आप देखें इसके अंदर भी ब्रैकेट ओपन हो रहा है, लेकिन अब ये जो 3 है ये हर दफ़ा चेंज होगा, और ये कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स से। तो लिहाजा इसको ना कॉन्किनेट करना पड़ेगा। तो हमने इसके साथ कॉन्किनेट किया txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। सही है, इसको चेक करते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा, अभी चेक करते रहें। अच्छा, वो पहले प्रिंट तो करा दें इसको। क्यूरी को चेक करने का तरीक़ाकार क्या होता है कि हम साथ साथ ना मैसेज बॉक्स में चेक करते रहते हैं। मैसेज बॉक्स SQL। अगर मैं न्यू करके यहाँ पे सपोज़ 56 लिखकर सेव पे क्लिक करता हूँ, तो अभी मैंने क्यूरी कितनी लिखी है, इंसर्ट इनटू TBL स्टूडेंट वैल्यूज़ ब्रैकेट ओपन 56। सही है। अब यूज़र कुछ भी लिखता रहे, यहाँ पे 100 लिख दे, 100 उठा लिया। अब इसके बाद क्या आएगा, कॉमा। ठीक है, तो अब आप इस रिदम में आ जाएं कि आपने इसके बाद कॉन्किनेट करना है कॉमा। कॉमा के बाद ना नेम आना है, और नेम चूँकि स्ट्रिंग होता है, तो डेटाबेस स्ट्रिंग को किस तरह से पढ़ता है, सिंगल कोड में। तो सिंगल कोड लगा दिया। अब आपने नेम उठाना है, txt नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, मैं इसलिए चेक करा रहा हूँ ताकि लिखने का तरीका आपको समझ में आ जाए। नंबर डाला मैंने, अली लिखा यहाँ पर। देखिए अब क्यूरी कितनी हो गई, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट 23 उठा लिया, कॉमा लगा दिया, सिंगल कोड लगा दिया, और नेम क्या उठा लिया, अली। ये सीक्वेंस समझ में आ रही है। अब क्या करना होगा, अली का कोटेशन क्लोज करना है। ठीक है। अच्छा, अगर आपकी क्यूरी ज़ाहिर है इस तरह से क्यूरी लिखने में ना खासी लेंदी हो जाती है, तो अंडरस्कोर लगाकर आप नीचे आके लिख दें। ये एक ही क्यूरी तस्वर होगी। नीचे लाइन में आया तो ये पूरी एक ही लाइन तस्वर होगी ना, क्योंकि इस तरह से क्यूरी बहुत लंबी हो जाएगी तो पढ़ने में मुश्किल होती है उसको। अच्छा, अब हमने इसके साथ कॉन्किनेट करना है अली का सिंगल कोटेशन क्लोज, कॉमा, कोर्स का सिंगल कोटेशन ओपन, ब्रैकेट क्लोज। अब हम उठा लेंगे txt कोर्स डॉट टेक्स्ट। अब जब कोर्स आ गया तो ये चूँकि स्ट्रिंग है लिहाजा उसका सिंगल कोटेशन क्लोज हुआ, कॉमा, कोर्स के बाद क्या आएगा, फीस तो स्ट्रिंग नहीं है लिहाजा उसका सिंगल कोटेशन ना लगाएं और क्लोज कर दें खाली, %txt फीस डॉट टेक्स्ट। आखिर में ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। एक दफ़ा और चेक कर लें। देखिए अभी ये सब डेटा तो लिखा हुआ है ना इसके अंदर। सेव पे डायरेक्ट क्लिक कर दें। इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट वैल्यूज़ 1 उठा लिया, नेम उठा लिया, कोर्स उठा लिया, फीस उठा ली, ब्रैकेट क्लोज कर दी। बिल्कुल वैसे ही क्यूरी बन गई जैसे यहाँ बनी हुई थी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी क्यूरी सही हो गई है। अब आप इसको आगे प्रोसेस करा सकते हैं। समझ में आया? ये क्यूरी लिखने का तरीक़ाकार सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है। कॉमा, सिंगल कोटेशन क्यों लग रहा है ना, इसका समझ में आ जाए ना तो फिर आप
लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ ना, मुझे अंदाज़ा आप क्या चीज़ आ रही है। आप लोग ज़ाहिर फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो आपको समझना है इसको पहले। जब समझ में आ जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा भाई सिंगल कोटेशन कहाँ लग रहा है और डबल कोटेशन कहाँ लग रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है। देखें होता क्या है कि हम जब क्यूरी लिखते हैं ना तो स्ट्रिंग डेटा को किस में लगाते हैं, सिंगल कोट में, और नंबर डेटा को विदाउट सिंगल कोट्स। तो जब आपका डेटाबेस से वो फॉर्म से डेटा आ रहा होता है ना, तो हम जैसे रोल नंबर उठा रहे हैं तो रोल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया, नेम उठा रहे हैं तो नेम का। अब इससे पहले सिंगल कोटेशन हमें खुद डालना है, तो खुद डालने के लिए हम क्या करते हैं, कोटेशन में ना उस सिंगल कोटेशन को उसके साथ कॉन्किनेट करते हैं। तो वो सीरीज़ हमें याद रखनी है। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट था बिल्कुल, ब्रैकेट ओपन होने तक। ठीक है, तो देखें इसका मैंने एक स्ट्रिंग बना लिया, इंसर्ट इनटू टेबल स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कोटेशन, ये एक स्ट्रिंग हो गया। अब क्या ज्वाइन करना है, रोल नंबर, तो txt रोल नंबर डाल दिया। अब रोल नंबर के बाद कॉमा लगाना है, तो कॉमा चूँकि कांस्टेंट है लिहाजा कोटेशन ओपन करके पहले क्या डाल दिया, कॉमा। अब हमें ये पता है कि आने वाली जो फील्ड है वो स्ट्रिंग है, उसका सिंगल कोटेशन होना चाहिए, तो उसका सिंगल कोटेशन लगा दिया और ये एक आपका स्ट्रिंग बन गया इतना। अब नेम टेक्स्ट बॉक्स से आ रहा है, तो जो चीज़ टेक्स्ट बॉक्स से आ रही होती है उसको क्या करते हैं, कॉन्किनेट करते हैं। इस तरह से करते जाएं और मैसेज बॉक्स की मदद से चेक करते रहें कितना आपने काम कर लिया। जैसे अगर मैं अभी इसको यहाँ तक स्टॉप कर दूँ, ये मैंने स्टॉप कर दिया, इसको कमेंट कर दिया। अगर मैं सिर्फ इतना चेक करूँ, देखें क्या क्या चीज़ें इसके पास आई हैं। इंसर्ट इनटू टेबल एक हो गया, ब्रैकेट ओपन किया, 1 कहाँ से उठा लिया उसने, टेक्स्ट बॉक्स से, कॉमा भी लगा दिया और सिंगल कोटेशन भी ओपन कर लिया, लेकिन नेम नहीं उठाया क्योंकि मैंने नेम आगे कॉन्किनेट नहीं कराया हुआ। सही आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ। बस अगर हमारे कॉमा वगैरह में गलती होगी ना, जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ गलती कर दूँ तो ये मेरी क्यूरी भी नहीं चलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ से सपोज़ कॉमा हटा दूँ, अब मैं चलाता हूँ इसको, ये एरर दे दिया इनकरेक्ट सिंटैक्स। तो अगर हमारी क्यूरी में भी वहाँ कॉमा वगैरह मिस होगा ना तो ये एरर आता रहेगा उसके अंदर। ठीक है, आप लोग इसको खुद से बना के देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों को ना ऐड करते जाएं, मैसेज बॉक्स में चेक करते रहें। ये चीज़ अगर आपके समझ में आ गई ना, बाकी डेटाबेस प्रोग्रामिंग मुश्किल नहीं है। अब डेटा राइट करने के लिए सिंपली पता है क्या करना होता है, डेटा एडॉप्टर इज इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा एडॉप्टर SQL कॉमा कॉन, बस ये देना है इसको, और da.select कमांड डॉट एग्जीक्यूट। देखें सेलेक्ट के अलावा जितनी भी क्यूरीज़ आपको डेटाबेस पे परफॉर्म करनी है उसको इस तरीके से करना होता है, da.select कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। इसका मतलब ये होता है कि ये वाली क्यूरी डेटाबेस पे परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन जब हमने रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया था तो ये हमने नहीं लिखा था, हमने इस इंस्ट्रक्शन के बाद लिखा था da.fill, डेटा आ गया था और डेटाबेस में फिल करा लिया इसमें डेटा टेबल में। लेकिन अगर आपकी क्यूरी इंसर्ट की होगी या डिलीट की होगी या अपडेट की होगी तो आपको सिंपली क्या देना होगा, डेटा एडॉप्टर डॉट सेलेक्ट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। इसका मतलब डेटाबेस में डेटा राइट हो गया। फिल से उस वक्त जब आप सेलेक्ट करें, क्योंकि फिल इसलिए कराते नहीं कि सेलेक्ट की क्यूरी डेटा लेकर आती है, उसको फिल करा लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ डेटा आ थोड़ी रहा है, बल्कि डेटाबेस में डेटा जा रहा है। अब आप सिर्फ यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा लें, रिकॉर्ड से, ठीक। देखिए मैंने न्यू पे क्लिक किया, नंबर 4 डाला, यहाँ पे मैंने नाम लिखा, यहाँ पे मैंने कोर्स लिखा और यहाँ पे मैंने फीस लिखी। सेव पे क्लिक करते हैं, मैसेज आ गया रिकॉर्ड से। अभी ये रिकॉर्ड क्यों नज़र नहीं आ रहा,
क्योंकि ये रिकॉर्ड उस वक्त, ये डेटाबेस से डेटा उस वक्त कॉल करके ले आया था जो लास्ट रिकॉर्ड थे। ये डेटा अभी इसलिए नज़र नहीं आएगा, ये अभी ऐड हुआ है। अगर आप इसको बंद करके चलाएं तो देखें नंबर 4 पे रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। उसी वक्त करा लेते हैं। अब हम उसी वक्त करा लेते हैं। ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले करने के लिए आपने कौन सा कोड लिखा था? ये वाला था ना। ग्रिड व्यू में डेटा लिखने के लिए आपने ये वाला कोड किया था, ठीक है। आप इसी कोड को ना यहाँ दोबारा दे दें, Ctrl+C, और ये मैसेज प्रिंट ना करवाएं, यहाँ दे दें, ठीक है। ये क्या काम करेगा? इस कोड को चलाएगा और नया डेटा लेकर आ जाएगा। अब चूँकि ग्रिड व्यू का पहले वाला भी डेटा होगा ना, तो ये डबल हो जाएंगे, लिहाजा आप एक काम करें, डेटा टेबल को पहले क्या करा लें, क्लियर करा लें और फिर फिल कराएं, ताकि पुराना डेटा ख़त्म हो चुका हो। अब देखिए नंबर 4 तक रिकॉर्ड है, न्यू किया मैंने, 5 लिखा, ABC नाम दे दिया, XYZ कोर्स दे दिया और यहाँ पर फीस डाल दी, ठीक है। सेव करते ही देखिएगा रिकॉर्ड यहाँ ऐड हो जाएगा। क्लियर नहीं करते तो इसके नीचे शुरू से ऐड हो जाते हैं। 6 इसके नीचे आएगा, क्योंकि अभी हमने इसकी जो क्यूरी उठाई है ना, वो सॉर्ट करके नहीं उठाई, तो इसके नीचे आ जाएगा। करके देख लें, न्यू करें, 6 नाम डालें, फीस डालें, इसके नीचे आ गया। लेकिन अगर हम ऑर्डर में करवा लें ना, ऑर्डर बाय, तो फिर वो एडजस्ट भी करता रहेगा साथ साथ। अभी क्यूरी में चेंज करना पड़ेगा। सही है, समझ में आ रहा है? रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, ये हाँ, अगर नहीं करेंगे ना तो पुराना डेटा टेबल का वो भी दिखा रहा होगा, और ये डुप्लीकेशन हो जाएगी, डबल आ जाएंगे रिकॉर्ड। हाँ, पहले वाले 3 रिकॉर्ड भी आ रहे होंगे, दोबारा से फिर 3 आ जाएंगे। अच्छा, चूँकि ये चीज़ जो है ना आपकी, ये आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी। रिकॉर्ड डिलीट हो तो ग्रिड व्यू अपडेट हो जाए, रिकॉर्ड में चेंज हो तो ग्रिड व्यू अपडेट हो जाए। तो आप एक कोड जो बार बार रिपीट हो रहा होता है ना, उसका आप प्रोसीजर बना लें। कैसे? सब डिस्प्ले, और इसके अंदर ये कोड लिख दें, ठीक है। और अब सिर्फ यहाँ पे क्या देते हैं आप? डिस्प्ले, बस। और यही डिस्प्ले आप यहाँ पे भी दे दें, पेज के लोड इवेंट पर। इससे कोड आपका और सिमट जाएगा कि भाई डिस्प्ले यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसका नाम लिख देंगे, कॉल हो जाएगा। काम वैसे ही हो रहा है। न्यू, रिकॉर्ड वैसे ही सेव हुआ, ठीक है। समझ में आया ये चीज़? ठीक है। इसमें जो सारी समझने के ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ है ना, वो इंसर्ट की क्यूरी लिखी कैसे गई है, यहाँ पर कॉमा और कोटेशन का ख्याल रखना बस, ठीक। अच्छा, अब ज़्यादातर ये स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि अगर 44 तक रोल नंबर हो चुके हैं तो न्यू करने पे क्या हो जाए, 45, आपको टाइप ना करना पड़े, ठीक है। तो ये काम भी हम लॉजिकली करते हैं। हम चेक करते हैं कि हमारा आखिरी रोल नंबर कौन सा है, उसके अंदर 1 का क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि आखिरी रोल नंबर कौन सा है। एक क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ रोल नंबर एज रोल नंबर फ्रॉम देखिए, ये जो क्यूरी है, इस क्यूरी का काम ये है कि ये आपको किसी भी फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बता सकता है। सिलेक्ट मैक्सिमम रोल नंबर एज, रोल नंबर हेडिंग हो गई, फ्रॉम TBL स्टूडेंट।
अब रोल नंबर में सबसे मैक्सिमम नंबर कितना आया हुआ है, अब आप इसमें 1 का इजाफा करेंगे 45 हो जाएगा। उस 45 को रोल नंबर के टेक्स्ट बॉक्स पर डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, ये काम हमें कहाँ पे करना पड़ेगा? नहीं मतलब इतने सारे बड़े जो बटन बने हुए हैं, किस बटन पे करना पड़ेगा? न्यू के बटन पे करना पड़ेगा। ठीक है, कौन से बटन पे? न्यू के बटन पे। न्यू के बटन पर आपने क्यूरी लिखी, select maximum of roll number as roll number from EBL _ ठीक है, ये क्यूरी कौन परफॉर्म करेगा? डेटा एडॉप्टर। ठीक है, सेलेक्ट की क्यूरी चल रही है, लिहाजा कौन सी कमांड इसके बाद यूज़ होगी? DA.fill डेटा टेबल। ठीक है, अब ये देखते हैं डेटा टेबल में क्या डेटा आया है। मैसेज बॉक्स डेटा टेबल डॉट रॉस ज़ीरो डॉट आइटम 0 डॉट हमने मैसेज बॉक्स में ये प्रिंट करवाया है कि इस वक्त डेटा टेबल में वैल्यू कितनी आई है। अभी कितने रिकॉर्ड हैं आखिरी? 44। न्यू पे क्लिक करें, क्या दिखा रहा है? ये 1 दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। 1 क्यों दिखा रहा है? हाँ नहीं, अभी तो मैं ये चेक करूँगा उसने आखिरी वैल्यू क्या उठाई है। हाँ पहले रिकॉर्ड दिखा रहा है मुझे ऐसा। जब हमने सेलेक्ट मैक्स रोल नंबर एस रोल नंबर फ्रॉम PBL काउंट का भी लगा सकते हैं, लेकिन इसने क्यों काम नहीं किया यार? मैक्स रोल नंबर वो तो प्लस 1 तो कराएंगे, लेकिन हम ये चेक करेंगे अभी डेटा आया क्या इसके अंदर। जैसे 44 आ रहा है ना, तो 1 क्यों दिखा रहा है, ये देख रहा था मैं।
क्या नहीं, मतलब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आंसर क्यों सही नहीं दे रही है। दरअसल मैंने जो क्यूरी लगाई है उसका मकसद क्या है कि जो मैक्सिमम रोल नंबर है ना वो डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ मैं। वो डिस्प्ले हो जाएगा तो उसमें 1 का इजाफा करेंगे। तो अभी हमारे पास ना ये रोल नंबर गलत दिखा रहा है ना, मैक्सिमम 1 दिखा रहा है, हमारे पास रोल नंबर मैक्सिमम कितना 44 आया हुआ है। अगर हम इसके अंदर +1 भी करा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वन के बजाय क्या हो गया 2 हो गया ना, लेकिन एक्चुअल हमें क्या करना है 44 के बजाय क्या करना है 45 लाना है। कहाँ पे वो सब तो हो जाएगा। असल जो अभी इसको डेटा दिखाना चाहिए ना मैक्सिमम, नहीं आना तो उसको वैसे भी दिखाना चाहिए ना। मसला ये है अगर हम यहाँ पे मैक्स लगा दें, इसकी बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे नहीं चलेगा मैक्स। चलें दूसरी, खैर अब टाइम हो गया ना, दूसरी लॉजिक से उठा लेते। बहरहाल अभी आप एक काम कीजिएगा, ये इसको छोड़ दीजिएगा, ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं, जिसमें आपका एक रिकॉर्ड खुद ऐड होगा। आज आपने काम ये करना होगा कि न्यू का कोड करना है कि टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो जाएंगे, डेटा लिख के सेव पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट में फिर हम डिलीट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे और उसके बाद फिर प्रिंट पे भी करेंगे। तो आज आप लोग इतना काम कर लें कि इस प्रोजेक्ट में एक नया रिकॉर्ड ऐड कर लें। सही, प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है, बाद औक़ात हम बिल्कुल सब सही कर रहे होते हैं लेकिन एरर आता है। अभी ये बिल्कुल सही है लेकिन क्या वजह हो रही है, खैर देखना पड़ेगा उसको।